हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने टाइप से हैं। ठीक है, उसके बारे में आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है, इससे समझते हैं। देखिए, लैंड, वाटर, एयर, तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। और लैंड के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ट्रांसपोर्ट बाय रोड, पाइपलाइन के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू। ठीक है, वाटर की यदि मैं बात करूं तो इनलैंड है और सी वेज एंड ओशियन रूट है। इनलैंड का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? इनलैंड का मतलब ये है कि जो आपकी कंट्री के अंदर रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू हो रहा है ट्रांसपोर्ट, आप उसे कह सकते हैं इनलैंड। ठीक है, फिर एयरवेज की बात करती हूँ, नेशनल एंड इंटरनेशनल। जो आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, ठीक है, नेशनल के अंदर इंक्लूड है, इंटरनेशनल एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में एयरवेज है उनको बोला गया है इंटरनेशनल। अब देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अपने फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, वो है हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए, काफ़ी प्राचीन समय से ही, बहुत पहले से ही ऐसा है कि मतलब आदमी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब आता जाता रहता है। तो ये कहता है कि द pathways and unmetalled road have been used for transportation in India since ancient time। प्राचीन समय से ही ऐसा है कि बहुत सारे रास्ते हैं, अनमेटल्ड रोड थी, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, यातायात के लिए यूज़ किए जाते थे विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा आर्थिक रूप से और जो हमारा तकनीकी रूप से विकास हुआ है, उसकी वजह से मेटल रोड बन गए हैं, जिसे आप पक्की सड़कें बोलते हैं। ठीक है, रेलवेज़ वगैरह डेवलप हो गई हैं टू मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स, जिनकी सहायता से हम लार्ज वॉल्यूम वाली गुड्स को भी मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब है वस्तुएं, सामान जो हमारा है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम का। वो बाय ट्रांसपोर्टेशन आज ईजी हो गया है, रेलवेज़ की वजह से, रोड्स की वजह से। ठीक है, अब उसके बाद कहता है ये, देखिए, people from one place to another, ropeways, cableways, pipeline were designed, ठीक है, were devised to cater to the demand of transporting specific good under special circumstances। ठीक है, ये कहते हैं कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए रोपवेज, केबलवेज और पाइपलाइन, इनका डिज़ाइन किया गया है ताकि गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। अब सबसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है? इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, ठीक है, इन विद द वर्ल्ड विद द टोटल लेंथ 54.8 लाख किलोमीटर। ये कहता है यदि हम देखें तो इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है रोड नेटवर्क के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में, जिसके यहाँ पर लेंथ कितनी है? 54.8 लाख किलोमीटर है। अबाउट 80% ऑफ द पैसेंजर एंड 70% ऑफ द फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। ये कहता है लगभग 85% जो हैं पैसेंजर, ठीक है, मान लो 100% हमारे पैसेंजर हैं टोटल, हमारे पॉपुलेशन को यदि 100 के अकॉर्डिंग डिवाइड करूँ तो उसमें से 85% जो पैसेंजर है वो रोड के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब आते जाते हैं। और ये हमारे यदि माल की, भार की भी बात करूँ, मैं गुड्स की बात करूँ, तो वो भी 70% जो है प्रत्येक साल रोड के द्वारा ही कैरी किया जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ रिलेटिवली सुटेबल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये कहता है जो छोटे डिस्टेंस हैं उनके लिए रोड ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब ये देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बता रखा है। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये इसमें लिखा हुआ है, शेरशाह सूरी बिल्ट द शाही रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली। इंडस वैली कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, टू द सोनार वैली जो बांग्लादेश में है, इन बंगाल। ठीक है, बंगाल के अब तो दो पार्ट हो गए हैं, जो हमारा पूर्वी बंगाल है वो बांग्लादेश बन गया है और पश्चिमी बंगाल इंडिया में मौजूद है। कहते हैं दिस रोड वाज रीनेम्ड द ग्रैंड ट्रक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कनेक्टिंग कलकत्ता एंड पेशावर। ठीक है, ये कहते हैं कि कॉलोनियल रूल की ड्यूरेशन में, ठीक है, ये जो ग्रैंड ट्रक रोड, इसका जो नेम है वो ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया गया। ठीक है, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग से नाम से जाना जाता था, उसका जीटी रोड नाम रख दिया गया। ठीक है, ये कलकत्ता से पेशावर को जोड़ता है। एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड फ्रॉम अमृतसर टू
टू कोलकाता, ठीक है। अब यदि भारत के अंदर बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से कोलकाता तक। अमृतसर ये पंजाब में, ठीक है, और कोलकाता इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज़ बाइफर्केटेड इनटू 2 सेगमेंट्स, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे NH1, ठीक है, ये जो अमृतसर टू दिल्ली है, ठीक है, और NH2 कौन सा है, जो दिल्ली टू कोलकाता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया गया। कहाँ से कहाँ तक है, अमृतसर से कोलकाता तक है, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक NH1 है, नेशनल हाईवे 1 है, और NH2 दिल्ली टू कोलकाता है, ठीक है। अब देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वॉज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। ये कहता है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, जो आधुनिक भारत की यदि मैं बात करूँ तो काफ़ी लिमिटेड था उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 टू 1945। द फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट वॉज मेड इन 1943 व्हेन द नागपुर प्लान वॉज ड्रॉन। ये कहता है पहला जो इसके लिए सीरियस होकर अटैम्प्ट किया गया था रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो 1943 में नागपुर का जो प्लान, नागपुर योजना थी, उसके अंदर किया गया। दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। किस वजह से, लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन अमंग द प्रिंसली स्टेट इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे और जो ब्रिटिश इंडिया थी उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था। इसकी वजह से ये जो प्लान बना था रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 1943 में, जिसे नागपुर प्लान का नाम दिया गया है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर कहता है उसके बाद देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 20 ईयर रोड प्लान आया 1961 में, वॉज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब किस चीज़ के लिए आया था कि जो रोड की कंडीशंस हैं इंडिया में उनको इम्प्रूव किया जा सके। हाउ एवर रोड्स कंटिन्यू टू कंसनट्रेट एंड अराउंड अर्बन सेंटर, ये कहता है फिर भी मतलब जो रोड है उनका कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, अर्बन सेंटर जो है वहाँ पर ज़्यादा है। जो रूरल और रिमोट एरियाज़ हैं हैड द लिस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड, ठीक है, वहाँ पर मतलब कनेक्टिविटी कम है बाय रोड के थ्रू, ठीक है, जो हमारे दूर के सुदूर क्षेत्र हैं। और यदि रूरल एरियाज़ की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में रोड कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा नहीं है। फिर कहता है फॉर द पर्पज़ ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रोड आर क्लासिफाइड, ये कहता है कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से और उनके मेंटेनेंस के पर्पज़ से रोड को क्लासिफाइड किया गया है। नेशनल हाईवे जो अभी मैंने आपको बताया था NH1 एंड NH2, ठीक है, अमृतसर टू दिल्ली मैंने आपको बताया, अमृतसर टू दिल्ली NH1 नेशनल हाईवे 1 है, और यदि दिल्ली टू कोलकाता की मैं बात करूँ तो NH2 नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है, और इसे NH से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेट हाईवेज़ को SS से, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी हैं और रूरल रोड भी हैं, ठीक है। अब सबसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेशनल हाईवेज से रिलेटेड। कहता है द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंशन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवेज़, जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें नेशनल हाईवे बोला गया है। दीज रोड्स आर मेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ट्रांसपोर्ट के लिए इन हाईवेज़ का यूज़ किया जाता है। एंड मूवमेंट ऑफ डिफेंस मैन, और जो हमारे डिफेंस मैन हैं उनकी गतिविधियों के लिए और उनका जो भी सामान होता है रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, कहता है इन्हीं एरिया से मतलब भेजा जाता है। दीज ऑल्सो कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स, ये स्टेट की कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं। मेजर सिटीज़, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जो हमारी बंदरगाहें हैं, ठीक है। कहता है रेलवे जंक्शंस एट्सेट्रा। द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवेज वॉज इंक्रीज्ड 19,700 किलोमीटर इन 1951 टू 1,475 किलोमीटर इन 2015-16। ये कहता है कि यदि मैं बात करूं 1951 की, तो उस टाइम पे हमारी नेशनल हाईवे की लेंथ नियर अप्रोक्स 19,000 के आसपास थी, जो अब 1 लाख के आसपास बढ़कर हो गई है 2015-16 के अनुसार। कहते हैं द नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट ओनली अबाउट 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ बट कैरी 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक। ये कहता है कि यदि मैं पूरी इनकी लेंथ की बात करूँ तो पूरे रोड नेटवर्क के अंदर जस्ट 2% इनकी लेंथ है, लेकिन रोड ट्रैफिक की यदि बात करूँ तो 40% जो ट्रैफिक है, ठीक है, वो कहाँ चलता है, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर चलता है। नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995, ठीक है। ये नाही जो है, नाही की ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, काफ़ी टाइम पूछी जाती है कि NHAI नाही की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है भाई, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसने कब काम करना स्टार्ट किया,
कब 1995 के अंदर। इट इज़ ए ऑटोनॉमस बॉडी, ये बॉडी जो ऑटोनॉमस बॉडी है और किसके अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की। कहते हैं इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। इसका जो निर्माण है जो किस लिए किया गया है या इसका जो कार्य है वो क्या है, इसका काम है नेशनल हाईवेज का डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और जो भी ऑपरेशंस हैं नेशनल हाईवेज से रिलेटेड वो सब कुछ ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करती हैं। दिस इज़ ऑल्सो द अपेक्स बॉडी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द रोड्स डिजाइनेटेड एज द नेशनल हाईवे। ये कहते हैं ये सबसे अपेक्स सबसे ऊपर वाली बॉडी है, ठीक है, हाईएस्ट है किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ये क्वालिटी ऑफ रोड इम्प्रूव करती है, ठीक है। फिर कहते हैं उसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब आप समझते हैं जहाँ पर 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये बोला गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, 5846 किलोमीटर है। 4 से 6 लाइन इसके अंदर होती हैं और ये हमारी जो 4 मेगा सिटीज़ हैं उनको जोड़ता है, ठीक है। वो हमारी 4 मेगा सिटीज़ कौन सी हैं और क्यों इसे 4 सिटीज़ को जोड़ता है, इसलिए इसके लिए क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज़ हुआ है। और यहाँ पर हमारी 4 सिटी कौन सी हैं, देखिए फर्स्ट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट इज़ दिल्ली। फिर उसके बाद दिल्ली से मुंबई दैट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। फिर उसके बाद चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। और फिर कोलकाता, इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हमारे 4 स्टेट्स हैं। और यदि मैं इनका डायग्राम भी बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे सबसे पहले मैं दिल्ली को लेती हूँ, दिल्ली से आए मुंबई पे, मुंबई से नीचे हमारा तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर चेन्नई, और चेन्नई से हम कहाँ गए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता सिटी को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5846 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ का मतलब क्या है, इंडिया के यदि मैं पार्ट्स की बात करूँ, नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसका जो एम है किसको कनेक्ट करना है, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, विद कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर है, जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है तमिलनाडु में, इसको आपस में जोड़ना है, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 4076 किलोमीटर है। फिर उसके बाद देखते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज़ बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचर, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। यदि वेस्टर्न की बात ईस्टर्न की मैं बात करूँ तो कौन सी जगह है, सिलचर जगह है असम में। असम हमारा बिल्कुल ही इधर वाला वेस्टर्न ईस्टर्न वाला स्टेट हो गया। और फिर उसके बाद पोर्ट यदि मैं बात करूँ, पोरबंदर जो कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, ये हमारा वेस्ट हो गया। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 3640 किलोमीटर है। देखिए मैंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया, 4 मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। और नॉर्थ साउथ की यदि मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर स्थित है और नीचे की तरफ तमिलनाडु में कन्याकुमारी स्थित है। इनको ये आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और फिर यदि मैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करूं तो ईस्टर्न जो हमारा स्टेट है, असम जो स्टेट है, असम स्टेट में सिलचर नाम की जगह है, ठीक है, वहाँ से वो कनेक्ट करता है जो हमारी पोर्ट है पोरबंदर इन गुजरात, ठीक है। अब स्टेट हाईवेज को देख लेते हैं। कहता है दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्टेट हाईवेज नाम से ही क्लियर है कि इन्हें जो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। दे ज्वाइन द स्टेट कैपिटल, ये स्टेट्स की कैपिटल को ज्वाइन करते हैं विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। किससे कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स, दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज, दिस कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ द टोटल लेंथ इन द कंट्री। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि नेशनल हाईवेज जो हैं, ठीक है, वो 2% हैं टोटल लेंथ के जितने भी रोड्स हैं। फिर उसके बाद ये कहता है इंडिया के अंदर यदि स्टेट हाईवेज कितना परसेंट है, जस्ट ओनली 4% है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं। दीज रोड्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये कहता है ये कितना परसेंट है, 40% है द टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। अब रूरल रोड्स के बारे में स्टडी करते हैं। कहते हैं दीज रोड्स आर विटल फॉर प्रोवाइडिंग लिंक इन द रूरल एरियाज। इनकी इंपॉर्टेंस किस लिए है, क्योंकि ये जो गांव के ग्रामीण इलाके हैं उनमें आपस में लिंक प्रोवाइड करते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 80%, ठीक है। देखिए 2% आपके नेशनल हाईवेज,
4% आपके स्टेट हाईवेज, और यदि आप डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करेंगे तो वो 14% थे, और 80% आपका क्या है, जो ग्रामीण रोड है, ग्रामीण सड़कें हैं वो हैं। कहते हैं देयर इज़ रीजनल वेरिएशन, यहाँ पे रीजनल वेरिएशन की वजह से इन द डेंसिटी ऑफ रूरल रोड, बिकॉज यहाँ पे रीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है। फिर इस वजह से ये कहता है कि जो वहाँ का नेचर है, किस वजह से है, जो वहाँ का नेचर है ऑफ टेरेन, जो वहाँ का क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वेरिएशंस मिल जाती हैं। अब अदर रोड्स के बारे में बात करते हैं। अदर रोड्स इंक्लूड द बॉर्डर रोड्स एंड इंटरनेशनल हाईवेज़ की हम बात करें तो ये कहता है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी BRO है, ठीक है, जिसका काम क्या है, ये जो बॉर्डर रोड है, जो हाई हिल्स के रोड हैं, उनका मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, ये सारा सब कुछ BRO का फंक्शन है। कहते हैं इन मई 1960 फॉर एक्सेलरेटिंग, इसका जो निर्माण है वो किस लिए किया गया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस प्रीपेयर्डनेस थ्रू द रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रोड। ये कहता है इसका जो काम था वो सिर्फ इतना ही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना डिफेंस को, ठीक है, और किस तरीके से प्रोवाइड करना, जो हमारे इम्पोर्टेंट रोड्स हैं उनको मतलब कोऑर्डिनेट करना, उनका रैपिड इम्प्रूवमेंट करना। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है ये, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। कहता है इट इज़ द प्रीमियर मल्टीफेसिटेड कंस्ट्रक्शन एजेंसी। ये कहता है यह एक मतलब ऐसी एजेंसी है जो काफ़ी अग्रणी है, ठीक है। कहता है इट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रोड इन हाई एल्टीट्यूड, ये कंस्ट्रक्ट कहाँ करती है रोड्स को, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस जो टेरेन है वहाँ पर, जैसे कि इसने एग्जांपल दिया है चंडीगढ़ विद द मनाली एंड लेह लद्दाख। देखिए ये सारा हिली एरियाज़ है, ठीक है। ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा, इसका मेंटेनेंस किसके द्वारा किया जाता है, BRO के द्वारा किया जाता है। दिस रोड रन्स एट द एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया, द BRO ऑल्सो अंडरटेक स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़। ये कहते हैं रोड वगैरह के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं और मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसके अलावा भी BRO का फंक्शन होता है। जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हो जाती है, तो जो वो बर्फ़ वगैरह हटाने का काम है वो भी किसका काम है, BRO का ही काम है। द इंटरनेशनल हाईवेज आर मेंट टू प्रमोट द हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक विद द इंडिया, ठीक है। जो हम मतलब अपने रोड वगैरह इनकी इतने अच्छे तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपने हाईवेज़ वगैरह की बाय BRO, जो हमारे बॉर्डर रोड्स हैं, ठीक है, उनकी इसकी वजह से हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो हम उनको इंडिया के साथ लिंक दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत करते हैं। कहते हैं इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में मतलब काफ़ी लॉन्गेस्ट है। इट फैसिलिट द मूवमेंट ऑफ द बोथ फ्राइट एंड द पैसेंजर, ये हमारे माल की ढुलाई भी करती है और हमारे यात्रियों को भी मतलब के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड कंट्रीब्यूट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और ये हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी ग्रोथ करती हैं। महात्मा गांधी सेड द इंडियन रेलवेज, महात्मा गांधी ने इंडियन रेलवेज के बारे में क्या कहा था, ब्रॉड पीपल ऑफ द डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मतलब लोगों को, जो लोग हमारे यहाँ पे इतने डाइवर्स कल्चर के हैं, उनको एक साथ लाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन रेलवेज हैं। इंडियन रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस इन 1853, ठीक है। इंडियन रेलवेज कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1853 में, ये आपको लर्न करना है। वैन ए लाइन कंस्ट्रक्टेड, कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू द थाने, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर, दोनों ही जगह महाराष्ट्र में स्थित है। टोटल डिस्टेंस जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया गया था, कवर किया गया था, वो 34 किलोमीटर ही था। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री। द लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क, ये लेंथ दे रखी है इंडियन रेलवे नेटवर्क की, कितनी है, 66,030 किलोमीटर as on 31st March 2015. Its very large size put a lot of pressure on centralized railway management system. देखिए ये कहता है कि रेलवे सिस्टम का जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर इसने काफ़ी प्रेशर डाल दिया था, इसलिए इंडियन रेलवे को 16 जोन, यहाँ पे आपका 16 जोन दे रखा है, लेकिन टोटल अब जो जोन है वो 18 जोन हो गए हैं, बुक में अपडेट नहीं है, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ 16 जोन हमारे कौन से हैं और उनके हेड
हेडक्वार्टर कौन से हैं ये आपको लर्न करना है, ठीक है। 2 जोन जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, वो भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्या कहता है, ये सेंट्रल जो हमारे रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर मुंबई CST में, ईस्टर्न वाला कोलकाता में, ईस्टर्न सेंटर हाजीपुर में है, ईस्ट कोस्ट हमारा भुवनेश्वर में, नॉर्दर्न हमारा न्यू दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद में है, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करूँ तो वो गोरखपुर में है, फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मालेगांव गुवाहाटी में है, और नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर में है, साउदर्न हमारा चेन्नई में है, साउदर्न सेंट्रल सिकंदराबाद में है, साउथ ईस्टर्न हमारा कोलकाता में है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर में है, साउथ वेस्टर्न हुबली में है, वेस्टर्न जो है मुंबई चर्च गेट, और वेस्ट सेंट्रल हमारा जबलपुर में है। और अब जो हमारा 17 बना है वो कौन सा है, कोलकाता मेट्रो रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। और जो हमारा 18 जोन बना है, रिसेंटली बना है, तो साउदर्न कोस्ट रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है। ये आपको 17 जोन जब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगी तो उसमें आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन से जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन रेलवे कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो डिपेंड ऑन ऑप्शन, ठीक है। यदि आपको वहाँ पर 16 ही मिले और 17 18 है ही नहीं तो आपको 16 ही टिक करना है, अदरवाइज एट प्रेजेंट जो इंडियन रेलवे के जोन है वो 18 जोन है। क्लियर।